एक पायलट इमरजेंसी सिचुएशन में पैराशूट को लेकर क्यों नहीं कूदता और आखिर बादलों में ये मॉन्स्टर कैसे आया, साथ ही साथ भारतीय संसद के पंखे उल्टे ही क्यों लगाए गए हैं। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 20। आपने बहुत से बड़े बड़े डेंटिस्ट तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक अंडर वाटर डेंटिस्ट को देखा है? मिलिए लैश मेहता श्रिम्प से, जिन्हें की डेंटिस्ट श्रिम्प के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कुछ इस तरीके से ऑलमोस्ट सभी फिशेस के टीथ में मौजूद बैक्टीरियाज और डेथ सेल्स को खाकर क्लीन करने का काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप भी चाहें तो आप भी अंडर वाटर जाकर कुछ इस तरीके से अपने दांतों की हेल्थ को फ्री में मेंटेन और उनको चेक करा सकते हैं। सच में जानदार। फैक्ट नंबर 19। हम सभी जानते हैं कि समुद्र में समय समय पर कुछ इस तरीके की लहरें आती हैं, जो कि काफी ज्यादा कॉमन सी चीज भी है। तो चलिए आज इस कॉमन चीज को अनकॉमन बनाते हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वाटर वेव दिख रही है उसे समुद्र में नीचे से दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ऊपर से कुछ इस तरीके की दिखने वाली वेव पानी के नीचे से कुछ इस तरीके की बेहद यूनिक और अजीब सी दिखाई देती है। सच में अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि जापान में हर साल एक ह्यूमन सिंक्रोनाइज मार्चिंग शो को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें कॉम्पिटिटर्स कुछ इस तरीके से दुनिया के सबसे ज्यादा शानदार सिंक्रोनाइज पैटर्न या फिर फॉर्म को खुद से ही परफॉर्म करके दिखाते हैं। एंड गेस व्हाट, इसे वन ऑफ द टफेस्ट शो परफॉर्मेंस भी माना जाता है, क्योंकि अगर एक भी इंसान ने अपने सिर्फ एक ही कदम को एक सेकंड आगे या फिर पीछे रख दिया तो पूरा का पूरा सिंक्रोनाइजेशन ही कोलैप्स कर जाता है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि ये फैक्ट सीरीज भी कोलैप्स ना कर जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों आपने अक्सर एयरफोर्स के पायलट्स को किसी भी शिप के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को लैंड करता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पायलट्स को एक चलते हुए शिप के ऊपर लैंड कराने की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? असल में दोस्तों उसके लिए कुछ इस तरीके के शेकिंग सिमुलेटेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर ट्रेनी पायलट को कुछ इस तरीके से हेलीकॉप्टर को उतारना होता है और इसी टेस्ट को पास करने के बाद किसी भी पायलट को मूविंग शिप के ऊपर लैंड कराने की परमिशन दी जाती है। सच में ऑसम। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों आपने बहुत से ऐसे लोगों को तो जरूर देखा होगा जो कि काफी कम एज में ही फादर बन जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस पूरी ही दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फादर कौन सा है? असल में दोस्तों आपको ये जानकर गर्व होगा कि वो शख्स किसी और देश का नहीं बल्कि अपने ही देश भारत से है। मिलिए रामजीत राघव से, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इनके नाम दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट फादर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि ये 96 वर्ष की उम्र में अपनी चौथी पत्नी से 23वें बच्चे के पिता बने थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आज राघव जी के लिए बधाइयां नहीं रुकनी चाहिए, पूरा ही कमेंट सेक्शन आज राघव जी की बधाइयों से भर दीजिए। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि 19 नवंबर साल 1999 में जॉन कारपेंटर यूएस हिस्ट्री के वो सबसे पहले शख्स बने जो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर शो, जो कि बेसिकली इंडियन कौन बनेगा करोड़पति के जैसा ही होता है, उसमें बिना किसी लाइफलाइन के मिलियनेयर बने थे। लेकिन ट्विस्ट ये था दोस्तों कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इन्होंने अपनी एक लाइफलाइन यूज करके अपने डैड को कॉल किया और उनसे कहा कि डैड मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि हम मिलियनेयर बन चुके हैं। और उसके बाद इन्होंने उस फाइनल क्वेश्चन का स्वैग के साथ आंसर दिया, मतलब इसे कहते हैं गजब कॉन्फिडेंस। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद ब्रोकन स्प्लेक्टर नाम का एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना भी मौजूद है जो कि किसी भी इंसान को कुछ इस तरीके से काफी बड़ा मॉन्स्टर बना देता है। असल में दोस्तों ये फिनोमेना तब जनरेट होता है जब एक हायर एल्टीट्यूड माउंटेन पर खड़े इंसान की शैडो उस माउंटेन के नीचे मौजूद क्लाउड पर बनती है। अब जैसे ही लोअर एल्टीट्यूड पर खड़ा इंसान उस क्लाउड को देखता है तो उसे उस क्लाउड के ऊपर उस इंसान की शैडो कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा मैसिव और मॉन्स्टर जैसी दिखाई देती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये फिनोमेना वन ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमेना भी है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो चीज दिख रही है वो किसी टूटे हुए ब्रिज का पार्ट नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक कंट्री है। असल में दोस्तों इस कंट्री का नाम सीलैंड है और यहाँ की अपनी एक अलग सरकार, स्टैंप, पासपोर्ट और यहाँ तक की सॉकर टीम भी है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ की कुल आबादी मात्र 27 है और यही चीज इसे स्पेशल बनाने के साथ साथ थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी बनाती है, क्योंकि दोस्तों बहुत से कंट्रीज इसे अलग देश मानने से इनकार करते हैं और इसीलिए टेक्निकली ये दुनिया की सबसे छोटी कंट्री होने के बावजूद भी
नहीं है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि साल 1942 में ब्रिटेन में बहुत बड़े स्केल पर पेट्रोलियम क्राइसिस हो गई थी, जिससे बाहर आने के लिए ब्रिटेन ने अपने दुश्मन देशों से हाथ मिलाने की बजाय अपने व्हीकल्स को ही कुछ इस तरीके से चारकोल से चलने वाले व्हीकल्स में कन्वर्ट कर दिया था। और ये दुनिया में सबसे पहली बार था जब व्हीकल्स को फ्यूल की बजाय चारकोल का इस्तेमाल करते हुए चलाया जा रहा था। लेकिन क्योंकि आगे आने वाले समय में पेट्रोलियम क्राइसिस खत्म हो गई, तो इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अजीब परंतु सत्य। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि जो एलिगेटर्स होते हैं उनकी बाइटिंग स्ट्रेंथ लगभग 2980 psi की होती है, यानी कि वो हर एक स्क्वायर इंच पर इतना ही फोर्स लगाकर किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं। और इसीलिए जो पैलोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो कभी भी किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करते कि वो अपनी कार को एक एंग्री एलिगेटर के सामने लेकर जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसे में वो एलिगेटर कुछ इस तरीके से चंद ही सेकंड्स में उनके कार के बम्पर तक को ऐसे उखाड़ सकता है कि मानो वो एक कार नहीं बल्कि एक चलती फिरती छोटी सी टॉय कार हो। तो जरा सोचिए कि अगर इस सिचुएशन में कोई इंसान इनके सामने चला जाए तो उसका ये क्या हाल करेंगे। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि जनरली एग्स दो तरीके के होते हैं, एक फर्टाइल एग जिसमें मेल और फीमेल दोनों के ही सेल्स मौजूद होते हैं और इनसे चिक पैदा होता है, एंड सेकंड वन इज नॉन फर्टाइल एग जिसमें सिर्फ फीमेल के ही सेल्स होते हैं और उनसे चिक पैदा नहीं होता। तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर फिर एक फॉर्म के लोग इन्हें पहचानते कैसे हैं। असल में दोस्तों उनके लिए कुछ इस तरीके के हीट एंड लाइट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फर्टाइल एग्स रेड कलर के दिखते हैं क्योंकि उनमें चिक का डेवलपमेंट शुरू हो चुका होता है, जबकि नॉन फर्टाइल एग सिंपल। और इसी टेक्निक से मार्केट में सिर्फ नॉन फर्टाइल एग्स को ही भेजा जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अगर आप भी वीडियो गेम्स के दीवाने हैं तो आपने प्ले स्टेशन का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा प्ले स्टेशन भी मौजूद है जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों एक रशियन कंपनी ने साल 2020 में एक ऑर्डिनरी PS5 को मॉडिफाई करके उसे कुछ इस तरीके से 18 कैरेट गोल्ड और क्रोकोडाइल लेदर से डेकोरेट किया था, जिसकी कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 3,50,00,000 रुपए के आसपास थी। और इसीलिए इस प्ले स्टेशन को दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे प्ले स्टेशन होने का खिताब भी हासिल है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि कतर में अबॉर्शन के परसेंटेज को कम करने और लोगों को अवेयर करने के लिए सिद्रा हॉस्पिटल रोड पर कुछ इस तरीके से ह्यूमन प्रेगनेंसी की हर एक स्टेज को हूबहू स्कल्पचर्स के रूप में ढालकर इंस्टॉल किया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस पूरी दुनिया की अभी तक की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर कुछ इस तरीके से इस प्रोसेस को हूबहू स्कल्पचर्स के रूप में स्टेप बाय स्टेप रखकर इंस्टॉल किया गया है। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में हर साल नवंबर के महीने में कंट्री के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट किया जाता है, जिसे कि सुनेंग के नाम से जाना जाता है। और ये एग्जाम वहां के स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि जितने टाइम पीरियड तक ये एग्जाम इस कंट्री में कंडक्ट होता है, उतने टाइम पीरियड तक यहाँ की सभी बैंक्स, एयरलाइंस, ट्रेन्स, शिप्स और यहाँ तक की फैक्ट्रीज और सेना की युद्ध अभ्यास को भी रोक दिया जाता है, ताकि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कोई भी स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। और ये चीज अपने आप में अनबिलीवेबल है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बहुत सी चीजों की माइक्रोस्कोपिक वीडियो तो दिखाई ही है, और अपनी इसी परंपरा और आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको एक बॉइल्ड एग को माइक्रोस्कोप से दिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है वो एक बॉइल्ड एग की माइक्रोस्कोपिक वीडियो है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ऊपर से दिखने वाली सिंपल सी यॉक माइक्रोस्कोप के नीचे कितनी कॉम्प्लेक्स और अजीब सी दिखाई देती है। सच में अप्रतिम। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कोमोकुटेनियम नाम का एक ऐसा डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें इंसानी पैर नॉर्मल डेवलप होने की बजाय कुछ इस तरीके से उल्टी डायरेक्शन में डेवलप हो जाते हैं। असल में दोस्तों ये डिसऑर्डर इतना ज्यादा रेयर है कि इसे अभी तक मात्र 5 लोगों में ही पाया गया है, जिसमें सबसे पहला केस चाइना की वैंग फेंग नाम की इस लेडी का था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो घर दिख रहे हैं उन्हें आप कितने रुपए देकर खरीदना चाहेंगे? नहीं, मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इन आलीशान घरों की कीमत मात्र
900 रुपए है। असल में दोस्तों क्रोएशिया कंट्री की पॉपुलेशन हर साल तेजी के साथ गिरती हुई चली जा रही है और ये साल 2019 तक गिरते गिरते मात्र 41 लाख के आसपास पहुंच गई थी, जिसके चलते हुए इस कंट्री में बहुत से घर खाली ही पड़े हुए हैं एंड एज अ रिजल्ट यहाँ की प्रॉपर्टीज कौड़ियों के भाव बिक रही हैं। मतलब 900 रुपए में घर मिल रहा है, अब क्या बच्चे की जान लोगे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है कि आपको बताया गया अभी हाल ही में चेन्नई के एक आर्टिस्ट गोधाम के द्वारा वहां के बहुत से ऑटो रिक्शास को कुछ इस तरीके से वैक्सीनेशन अवेयरनेस फैलाने के लिए ट्रांसफॉर्म करके एक बेहद ही यूनिक डिजाइन में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो वास्तव में काफी ज्यादा यूनिक है। फैक्ट नंबर 2। इमरजेंसी में प्लेन का पायलट पैराशूट लेकर क्यों नहीं कूदता। दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो जरूर सोचा होगा कि जब मिड एयर में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसके चलते हुए पायलट और पैसेंजर्स को ये समझ आ जाता है कि वो जिस प्लेन से सफर कर रहे हैं वो अब क्रैश होकर ही रहेगा, लेकिन आखिर जब पायलट्स को ये पता चल जाता है कि वो जिस प्लेन में बैठे हुए हैं वो क्रैश होगा ही, वो तब भी उस कंडीशन में उस प्लेन को छोड़कर पैराशूट की मदद से क्यों नहीं कूदते। असल में दोस्तों पायलट्स को स्पेशली कुछ इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि चाहे कितने ही बुरे से बुरे हालत जनरेट क्यों ना हो जाएं, वो प्लेन को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। अब ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि जरा सोचिए कि अगर उस प्लेन से पायलट कूद जाएं तो उस प्लेन को कंट्रोल करने वाला कोई भी शख्स उसमें मौजूद नहीं होगा, जिसके चलते हुए वो प्लेन कहीं पर भी क्रैश कर सकता है, फिर वो चाहे एक जंगल हो या फिर घनी आबादी वाला कोई भी शहर। अब अगर कोई प्लेन अपने कंट्रोल को छोड़कर किसी घनी आबादी वाले एरिया में जाता है तो भले ही हमारे पायलट से जिंदा बच जाएं, लेकिन उनके बदले कई हजार लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ सकता है। और इसलिए ट्रेनिंग के दौरान पायलट्स को यह समझाया जाता है कि अगर बाय चांस कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जनरेट होती है तो उन्हें अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, जिसके चलते हुए उन्हें लास्ट मोमेंट तक ये ट्राई करना पड़ता है कि वो प्लेन को किसी ऐसी जगह पर क्रैश कराएं जहां पर आबादी ना हो। तो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी एक पायलट पैराशूट को लेकर प्लेन से क्यों नहीं कूदते। फैक्ट नंबर 1। भारतीय संसद में पंखे उल्टे क्यों लगाए गए हैं। दोस्तों आपने भी बहुत सी वीडियोस या फिर न्यूज चैनल्स में ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि हमारे संसद में लगे पंखों को सीलिंग से नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से पिलर्स खड़े करके उनके ऊपर उल्टा लगाया गया है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों। असल में दोस्तों जब हमारी संसद बनाई गई थी तो उसके गुम्मद को बहुत ऊंचा डिजाइन किया गया था। इसके साथ ही साथ सेंट्रल हॉल का गुम्मद पूरे ही संसद का मेन पॉइंट भी है और इसीलिए जब इसके कंस्ट्रक्शन के बाद इसमें पंखे लगाने की बारी आई तो छत बहुत ज्यादा ऊंची होने के कारण सीलिंग फैन लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ अगर इतनी ऊंचाई पर पंखे लगा भी दिए जाएं तो भी वो नीचे तक एयर थ्रो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इतने बड़े हॉल में एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था, जिससे निजात पाने के लिए उस समय के इंजीनियर्स ने हॉल में पंखों को सीलिंग की बजाय कुछ इस तरीके से पिलर्स लगाकर उनके ऊपर उल्टा लटकाया था। हालांकि प्रेजेंट डेट में इस हॉल में एसी इंस्टॉल किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी संसद के उल्टे पंखों को ऐतिहासिक तौर पर लगाए रखने की घोषणा की गई है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि भारतीय संसद में पंखे उल्टे ही क्यों लगाए गए हैं। वैसे किसी ने खूब ही कहा है कि प्यार और ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जय हिंद।